लेवल की लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे। देखो किस लेवल की लैंडस्लाइड है। मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि मैं कैमरा नहीं उठाऊंगा। हम पहुँचे हैं अभी देवप्रयाग, जहाँ से मसीह गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। यहाँ पे सड़क के किनारे एक इतना बड़ा बीच है। वैसे स्टीप है एकदम, राइट साइड में एकदम नीचे, वैसे बिल्कुल 90 डिग्री साइड लग रहा है। तो बहुत डरावना सा है, मेरे को ऊंचाई से वैसे डर लगता है, डर लग रहा है पर मजे बहुत आ रहे हैं। देख रहे हो मतलब दो पहाड़ों के बीच में से कैसे रास्ता निकाल रखा है। ऐसे ही थोड़ी पहाड़ों में लोग कहते हैं कि इतने मजे आते हैं, उसका रीजन है कुछ। लैंडस्लाइड एरिया, क्या किस लेवल की लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे। देखो किस लेवल की लैंडस्लाइड है। देखो यहाँ पे रास्ता बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। एक टाइम पे एक ही गाड़ी आ सकती है। मैं पहले आ रहा हूँ तो बंद नहीं, पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा, पूरा लैंडस्लाइड। कितना मैसिव है ये नज़ारे है ना, जो नज़ारे पहाड़ों के। मतलब मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि मैं कैमरा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली पहुँचने में लेट हो जाऊँगा मैं। बट इतने बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं ना साइड में, दैट यू कांट कंट्रोल। ऐसा हो रहा है। एक तो ना रोड इतनी बढ़िया बना रखी है, प्रॉपर बीच में वाइट लाइन है। वाइट लाइन तो आजकल अच्छे अच्छे हाईवेज़ पे नहीं बनती है। मतलब इस ऐसी जगह पे और इतना बढ़िया व्यू, बार बार कैमरा उठाना पड़ रहा है। ये मेरे को आज लेट करेंगे। मतलब मेरा 5 बजे तक का, 5 क्या वो 4:30 तक का तो हो ही गया था टाइम। अब पता नहीं कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। लैंडस्लाइड इस हद तक लैंडस्लाइड है, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं यहाँ पे। ये देख रहे हो, स्नो वाले माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं भाई। ये देखो व्यू इतना बढ़िया आ रहा है ना, बीच में से ऐसे पहाड़ निकले हुए हैं बीच में, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना। इतनी बड़ी मूर्ति बना रखी है शिव जी भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। कि रास्ता ये क्या है ना, रास्ता सारा ही ऐसा है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हैं यहाँ पे, जगह जगह लैंडस्लाइड्स। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है जो पहले नहीं थी। मैं मतलब आज से कुछ अराउंड 7-8 साल पहले आया हूँ शायद यहाँ पे। तो उस टाइम तो बहुत ही सड़क ख़राब थी, पतली सड़क थी। मतलब मेरे को आज भी याद है, मेरे पास अगर फ़ोटो पड़ी होगी तो मैं डालता हूँ इस पर। तो वो ऐसी फ़ोटो थी बिल्कुल, मतलब सड़क थी ही नहीं, काइंड ऑफ। बड़ी मुश्किल से पूरी गाड़ी, उससे तो मेरे पास छोटी अल्टो होती थी उस टाइम में मेरे पास। समझो अल्टो जैसी गाड़ी निकलने में चैलेंज हो रहा था। तो बड़ी गाड़ियाँ कैसे निकल रही होंगी, इतनी कम जगह थी वहाँ से निकलने की। देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं। देवप्रयाग पे संगम देखते हैं, अगर दिखेगा तो, अगर हम उस पॉइंट पे पहुंच पाए जहां से संगम दिखता है। देखो जगह जगह लैंडस्लाइड है यहाँ पे, बस ये जगह जगह लैंडस्लाइड है बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से इस रास्ते पे अगर आप बारिशों में आने की ट्राई करोगे तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी बैड डिसीज़न। जब इसी टाइम पे इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड है, तो बारिशों के टाइम पे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे खूब लैंडस्लाइड होता होगा और खूब रास्ते ब्लॉक होते होंगे यहाँ पे। यहाँ पे ना ऐसे व्यूज़ बहुत हैं, बीच में गंगा और ऐसे पहाड़ के बीच में से निकलते हुए। तो ये जो व्यू है ना, इस व्यू को आप बहुत टाइम आप देखो नीचे कितने शांति से, एकदम बीच में हरा और एकदम वो देखो बीच में एकदम भी ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे एक। ये देखो यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है बीच में, इतना ही बढ़िया लग रहा है। वाओ। हम पहुँचे हैं अभी देवप्रयाग, और देवप्रयाग में बेसिकली एक स्पॉट मिला जहाँ से भागीरथी बेसिकली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। ये देखो पॉइंट, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये जो पॉइंट है, ये जैसे गंगा और ये भागीरथी और अलकनंदा का बेसिकली संगम है ये। तो संगम का पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग लग रहा है बहुत। देखो ज़बरदस्त। ये है पूरा आई थिंक देवप्रयाग है ये। बट दोनों का ही पानी इतना क्लीन लग रहा है, इतना क्लीन लग रहा है पानी दोनों का। तो अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग व्यू से कहते हैं ना।
एक बार आना बनता है इस जगह पे, ऐसी जगह पे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त वाला। ये था जी देवप्रयाग, जहाँ पे संगम हो रहा था। अब हम चलते हैं अपना चोपटा की तरफ। तो मतलब ऐसा मैंने बस एक बार वहाँ इलाहाबाद में देखा था, जहाँ पे इलाहाबाद जो मेन संगम पॉइंट है, जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं। कहने को 3 है वहाँ पे, बट मिलती 2 ही हैं। तो यहाँ पे भी जैसे 2 नदियों का मिलन मतलब अच्छा लगता है देख के, पर यहाँ पे ये था कि दोनों का कलर एक जैसा था, तो इसलिए ज़्यादा हाँ, बट द ओनली थिंग डिफरेंस वाज कि एक थोड़ा सा फास्ट फ्लो था, एक का थोड़ा शांत उसमें चल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा था कि 2 अलग अलग हाँ चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अदरवाइज जैसे कलर दोनों का ही बहुत ही साफ पॉइंट लग रहा था, ऊपर से बहुत ही साफ पॉइंट लग रहा था। बाकी नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हैं। आप शीशा बंद करके बैठ जाओ तो बहुत गर्मी लग रही है, अगर आप गाड़ी का जो शीशा है वो खोल लो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अदरवाइज़ तो गर्मी बहुत लग रही है। बाहर ठंडा है, बाहर में ठंडा है नहीं कि मतलब हवा ठंडी है बाहर, धूप में तो बाहर भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। मेरे साथ अब एक चैलेंज क्या हो गया है कि मैं जब शिमला गया था तो मेरे ये जो शूज़ जो मैं डालता हूँ ये मेरे काफ़ी पुराने हो गए, मतलब पुराने इसलिए बहुत कंफर्टेबल हैं, तो मैं हमेशा इनको यही डालता रहता हूँ। तो नीचे से ना ऑलमोस्ट ये फ्लैट से हुए पड़े हैं, तो नॉर्मल सरफेस पे तो ही चल जाते हैं, पर जब पहाड़ों पे जाते हैं ना तो बहुत स्लिप करते हैं, क्योंकि ग्रिप उतनी सॉलिड नहीं रही नीचे से। तो मैं इस पर सोच रहा था कि जाता हुआ वो लेके चलूँगा, क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़, या फिर अगर मुझे नए स्नो बूट परचेज़ करने पड़ेंगे तो मुझे वो परचेज़ करने थे, ताकि स्नो में चलने वलने में दिक्कत ना हो एटलीस्ट। अब हुआ क्या, ना तो मैंने स्नो बूट परचेज़ किए और ना मैं दूसरे पेयर लेके आया। तो अब जद्दोजहद चल रही है। मैं यहाँ रुका था एक मार्केट में पूछने के लिए कि इनके पास अगर स्नो बूट्स मिल जाए तो, बट इनके पास अभी स्नो बूट्स नहीं थे। तो अब देखते हैं, आगे एक श्रीनगर करके एक शहर आ रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि शायद मिल जाए, कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो भाई वहाँ देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। तो अगर वहाँ मिलते हैं तो लेंगे, अदरवाइज़ फिर वही होगा कि अगर स्नो मिलेगी तो उसमें मज़े ही नहीं कर पाएंगे। और मज़े क्या, मतलब नॉर्मली चलना वलना तो पड़ेगा ही स्नो में, अगर स्नो हुई तो उस चक्कर में फिर से दोबारा से जूते गिले हो जाएंगे सारे। तो देखते हैं, ये मार्केट में रुकेंगे तो फिर देखते हैं कुछ मिलता है तो। अगर ये चल रही है रैली, इसके चक्कर में पूरा आधा घंटा खराब हो गया, पूरा आधा घंटा जिसको कहते हैं ना, लाइन में लगे लगे ऐसा दिमाग खराब हो गया। धीरे धीरे चल रहे हैं, इनको जल्दी से कोई है नहीं चलने की। चलो जी कोई नहीं, जो चीज़ें रास्ते में आती हैं वो तो आएंगी, पर हम बढ़ते चलेंगे, पहुंचेंगे अपनी मंजिल की तरफ। ये है जी श्रीनगर, हम फाइनली पहुंच गए श्रीनगर। और ये वो वाला श्रीनगर नहीं है जो कि वो वाला है, ये दूसरा वाला है। ये बेसिकली जो श्रीनगर वाला जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है वो नहीं है, ये उत्तराखंड का श्रीनगर है। ये भी देख लो, पता होना चाहिए कि दो श्रीनगर है हमारे देश में। मुझे यहाँ ढूंढ रहे हैं अपने स्नो बूट। अब यहाँ क्या ना, रैली वैली कोई है आज, बीइंग वीकेंड किसी को अरेंज कर रखा होगा, कांग्रेस की शायद कोई है रैली यहाँ पे। तो उस चक्कर में इतनी भीड़ है यहाँ पे, मुझे लग रहा है मार्केट में गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा मैं, इतनी भीड़ है यहाँ। तो यहाँ पे अभी रुद्रप्रयाग से कुछ अराउंड 20-25 किलोमीटर पहले यहाँ पे ना एक गंगा नदी पे एक डैम बना हुआ है, आपको पीछे दिख रहा होगा। इतना बढ़िया डैम है। तो मैं यहाँ पे डैम के लिए रुका था, पर यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा दिखा मुझे, तो मैंने सोचा यहीं बैठ के खाना खाते। उसको वहाँ पे व्यू इतना अच्छा है, इतना अच्छा व्यू है, मैं कहूँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल हैं उस व्यू के आगे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको व्यू उसके बाद ना। ये व्यू है, देख रहे हो,
और ये सामने है डैम जो ये बना हुआ है, ये है डैम। तो मैं सोच रहा था थोड़ी देर पहले पानी बिल्कुल कम था, तो मैं वही सोच रहा कि इतना कम पानी कैसे हो सकता है। तो समझ में आया सारा पानी तो यहाँ रोक रखा जाएगा, कहाँ से पानी सारा तो यहाँ रुका हुआ। देखो कितना बड़ा डैम है, कितनी जगह है। आई थिंक हमें अभी उस रास्ते से जाना है, वो जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते से शायद हमें जाना आगे। तो लंच करके फिर निकलते हैं जी यहाँ से। तो मैं बताया था मैं यहाँ पे रुका था सिर्फ व्यू के लिए कि व्यू बहुत अच्छा है, चलो खाना भी खा लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं। पर दाल ना इतनी फ्रेश और इतनी टेस्टी थी। दूसरी सब्जी तो मुझे समझ नहीं आई, वो जो हरी सब्जी थी पता नहीं किस चीज़ की बना रखी थी, वो मुझे समझ नहीं आई। बट दाल लिटरली ऑसम थी यार, मतलब। और ऐसे व्यू के साथ बैठ के खाना आनंद ही आ जाता है, आनंद। मतलब ऋषिकेश में ऐसे ऐसे व्यू के लिए यू वॉन्ट बिलीव ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं हु चार्जेस यू अ लॉट। मतलब एक टाइम के खाने के लिए आपके इजीली 400-500 रुपये लग जाते हैं। तो मस्त ज़बरदस्त वाला था। तो क्या ना व्यूज़ ही इतने हैं, आप रुके बिना रह ही नहीं सकते। अब ये देखो, ये वही डैम के पीछे वाला एरिया है पूरा। कितना बड़ा एरिया है, कहाँ तक फैला हुआ पता ही नहीं है। यहाँ पे सड़क के किनारे एक इतना बड़ा बीच है, इतना बड़ा बीच है गंगा के किनारे पे। इतना फैंटास्टिक लग रहा है। सो दिस वाज रुद्रप्रयाग बीच, जो भी आपने देखा। ये मतलब रुद्रप्रयाग से मोटा मोटा बात करूँ तो कुछ 15-20 किलोमीटर पहले होगा अप्रॉक्सीमेटली। मतलब इस रास्ते पे जाओगे तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा, बहुत ही इजीली। मतलब बहुत बड़ा बीच है। मतलब थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलोगे तो आपको, अगर आपको नेचुरल ब्यूटी का शौक है देखने का, तो आपको अपने आप ही दिख जाएगी। यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस। मतलब इतना बढ़िया बना हुआ है। आराम से आके आराम से 1 घंटा आराम से बैठो, टाइम पास करो। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सीन है।